नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 22878 22,878 पर आज सुबह निफ्टी 50 की गैप अप ओपनिंग हुई थी। और जब गैप अप ओपनिंग हुई तो हमको ये भी देखना होता है कि कहीं कल के हाई यानी कि पिछले दिन के हाई 22,851 के ऊपर ही ओपनिंग हुई थी। जी हाँ, उसके ऊपर ही ओपनिंग हुई थी। और अगर जब ऐसा होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर पिछले दिन के हाई को नीचे के लिए काट देती है मार्केट, तो डाउन साइड का रुख अख्तियार कर लेती है। वैसा ही आज हमको देखने को प्राप्त हुआ और डाउन साइड का भी उसने रुख किया। 22,620 621 तक का लो लगा और उसके बाद एक न्यूज़ आई। अब वो न्यूज़ कितनी सही है कितनी गलत है, अब उसके बारे में तो अब जब पुष्टि होगी तभी पता चलेगा। लेकिन वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा। वो न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि ईरान भी चाहता है कि भाई किसी तरह की कोई बातचीत शुरू की जाए। इवन ईरान वांट्स सम टाइप्स ऑफ टॉक्स। और उसमें ये भी पता चला कि भाई कौन कौन उस समझौते को कराने की, उस बातचीत को कराने में लगे हुए हैं। वो हैं इजिप्ट, इजिप्ट के साथ साथ टर्की और आपका पड़ोसी पाकिस्तान। जी हाँ, जनरल मुनीर वाला पाकिस्तान लगा हुआ है कि किसी तरह से इनकी बातचीत कराई जाए और अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है इसको शांत किया जाए। उससे ये हुआ कि 23,000 के पार हम एक बार को निकल गए और लास्ट में लेकिन क्लोजिंग जो दी है 22,912 के आसपास दे दी है। तो टेक्निकल्स पर भी ज़बरदस्त आज चले हैं। और ठीक है भाई, न्यूज़ पे तो जो होना था वो हुआ ही है। कल एक्सपायरी फिर से है, बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी है क्योंकि परसों राम नवमी का दिन है, बृहस्पतिवार वाले दिन छुट्टी रहेगी। चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ, किस तरह से मार्केट चली और आगे आगे की क्या हैं संभावनाएं। चलिए संभावनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी 50 का लगाते हैं हम चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। एक गैप अप ओपनिंग हुए और 22,851 पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुए। जब इसके नीचे गए तो हमारे लिए रास्ता खुल गया डाउन साइड का। और फिर 22,800 ही नहीं, 22,700 का रास्ता खुल गया था। 22,700 ही नहीं, रादर 22,620 के आसपास तक हम 22,668 के नीचे गए। 22,624 तक का लो लगा और फिर उसके बाद 11 बजे के बाद एक बार को फिर से 22,800 की तरफ हम गए। 22,800 की तरफ जब हम गए तो हमको लगा कि 22,800 22,760 के बीच में ज़्यादातर टाइम झूलती रहेगी मार्केट। लेकिन 12 12:30 के करीब जो न्यूज़ आई उसने क्या किया है आपके सामने है। 23,057 23,057 का हाई लगा और 23,057 के बाद हमारी क्लोजिंग जो हो गई वो हो गई 22,912 पर। अब दोस्तों जरा एक बार को देख लेते हैं कि जो आज हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था। 45 इन एडवांस से डिक्लाइंस में पांच, वो पांच कौन से हैं सबसे पहले तो वही देखते हैं भाई। अब कौन से आज कौन से ऐसे डाउनवर्ड के जो ट्रेजेक्टरी में घूम रहे थे, वो थे सिप्ला, अदानी इंटरप्राइजेस, सन फार्मा, पावर ग्रिड, कोल इंडिया। कोई भी इनमें ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ा जो हो वेटेज वाला स्टॉक हो। लेकिन जब अब अपसाइड की बात करते हैं तो वही एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, तीनों ही बड़े बैंक जो थे आज हमारे ग्रीन ट्री में दिख रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहा था लास्ट टू और बजाज फाइनेंस के साथ साथ आप जब देखोगे तो आईटी पैक भी आज सपोर्ट कर रहा था। कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज भी उनको सपोर्ट कर रहा था। कोई ऑटो सेक्टर भी सपोर्ट करता हुआ हमको दिखाई दिया है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक जो है आधा परसेंट ही तेज चला है। अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि ये तो हुई निफ्टी 50 की बात। बैंक निफ्टी कर लेते हैं बात। बैंक निफ्टी पर क्या स्थितियां हैं। देखिए बैंक निफ्टी हम लोग 52,160 जो हमारा लेवल था उसके ऊपर ही ओपन हुए थे। एक बार को 51,827 का लो लगा और 52,949। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई आज 53,000 को एक बार को तोड़ जाएंगे। ठीक है, 52,949 भी आया, अच्छा है। और 52,605 पर हमारी क्लोजिंग हो गई है। ज़रा एक बार को देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप के क्या हालात हैं। निफ्टी मिड कैप में क्या कुछ अच्छा हुआ या नहीं। निफ्टी मिड कैप हमारे अपसाइड के सारे लेवल्स के ऊपर हम ओपन हुए और चेक कीजिए 12,226 वाला जो हमारा लेवल था बिल्कुल उसको टेस्ट करने के लिए 12,231 तक के लेवल को आया और वहीं से वापस रिकवरी देकर 12,581 12,581 का हाई लगा और 12,532 पर इसने दे दी है हमारे को क्लोजिंग।
अब ज़रा बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से फिन निफ्टी चला है। फिन निफ्टी शानदार जानदार, ये लीजिए साहब कितना जानदार चला है, 24,482। कहाँ साहब 23,000 के नीचे की बातें होने लग गई थी अभी 2 दिन पहले, लेकिन अब ये 24,500 के आसपास क्लोज हुआ है। 24,482 पर क्लोज, 24,614 का आज का हाई लगा है। कल होनी है एक्सपायरी बीएससी सेंसेक्स की। क्या सिचुएशन है साहब, सेंसेक्स बहुत बड़े गैप अप से खुला और क्लोजिंग भी 74,000 के ऊपर कर रहा है। 74,068 पर कर दी है इसने क्लोजिंग। अब दोस्तों एक काम करते हैं कि सबसे पहले आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव्स की चेन में चल रहा हूँ। क्या कह रही है डेरिवेटिव्स की चेन, 74,068, 74,068 पर क्लोजिंग, 1,372 पॉइंट प्लस, 1,372 पॉइंट, यानी कि अबाउट 2% ऊपर। और जब हम 74,068 की बात करते हैं तो 74,000, 74,000 हमारे लिए नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। 700 कॉल साइड का प्रीमियम, मतलब कि कॉल साइड पे 700 रुपये का प्रीमियम और पुट साइड पे कितना है, 421 रुपये। मोटा मोटा अगर बात करूं तो 1,121 रुपये का प्रीमियम है, 1121, यानी कि बड़ी मूवमेंट के कल फिर से आसार नजर आ रहे हैं। कल फिर किसी बड़ी ओपनिंग, कोई बड़ी गैप अप या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के आसार नजर आते हुए दिख रहे हैं। कल फिर वॉलेटिलिटी दिखने के आसार नजर आते हुए दिख रहे हैं। अब अगर मैं 74,000 पे ही देखूं तो ओआई क्या कह रहा है, चेंज इन ओआई क्या कह रहा है। ओआई और चेंज इन ओआई कह रहे हैं कि भाई अब जो है 74,000 पे, 74,000 पे पुट राइटर्स अपनी पकड़ जकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हुए नजर तो कम से कम आ ही रहे हैं। 74,000 के ऊपर अगर हम देखें तो 74,200 पर कुछ कॉल राइटर्स जरूर बैठे हैं। 74,500 पर ही यहाँ के बाद 200 के बाद हमें कॉल राइटर मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है वो बैठा है 75,000 पर। तो क्या कल हम 75,000 को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, या फिर कल 75,000 के भी ऊपर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को हो सकता है क्या प्राप्त, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन डाउन साइड पर सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 74,000 के नीचे अगर बात करेंगे तो 73,800 पर कुछ पुट राइटिंग जरूर है। 73,800 अगर कट जाता है तो उसके नीचे 73,500, 73,500 पर ही पुट राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके नीचे गए तो 73,200 और 73,000 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम जरा लेवल्स इसी हिसाब से लगा लेते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है। सिचुएशन के हिसाब से हमको एक बार को लेवल लगा लेनी चाहिए 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे जब हम दोस्तों जाते हैं तो 1 आवर के चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये देखना है कि अब 74,068 का हमारा क्लोज है। एनीवेज हम लोग जब तक 74,225, 74,225, जैसे कि पहले यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, ये लीजिए 74,200, एक मिनट दोस्तों, ये लेवल रहेगा 74,214, 74,214 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद सीधा सीधा जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 74,489, 74,490 समझ लीजिए, जो आज का हाई है वो देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर अगर निकल गए तो यानी कि वहां से अगर निकले अपसाइड पे तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 74,717, 74,717, 74,717 के ऊपर जो हमारे लिए रास्ता खुलेगा, फिर यहाँ तक का 75,000, 75,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। और अगर 75,000 भी हमने कर लिया पार तो भाई फिर यहाँ से तो आपको मालूम है कि क्या होगा, यहाँ से हमारे को मिल सकती है एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो हमको लेकर जा सकता है 75,280, 282, 75,280, 282 तक के लेवल्स के लिए ऑन द डाउन साइड। अब हमने देखा है कि 74,000 पे बहुत अच्छा पुट राइटर बैठा है। 73,800 पर भी पुट राइटर बहुत शानदार बैठा हुआ दिखाई तो पड़ ही रहा है। बट अगर हम 73,794, 73,794 के नीचे निकलना शुरू करते हैं डाउन साइड के लिए तो यहाँ से हमारे लिए दिक्कत शुरू हो सकती है, जो हमको 73,500 की तरफ लेकर जा सकती है 73,500। और अगर 73,500 भी टूटा तो 73,305, 73,305 एंड बिलो दैट माइट बी एबल टू सी 73,000, 73,066, 73,000 से 73,066 तक के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। अब मेन दारोमदार कल भी रहेगा, बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, क्या बैंकिंग सेक्टर कल को भी अच्छा खासा अपसाइड मूव देता है या फिर
दिक्कत भरा सबब देगा। अब 52,605 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। देखिए साहब, पहली बात तो ये जान लीजिए 52,950, 52,950, 52,950 जो कि आज का हाई है। अगर हम इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दें, टेक्निकली हम लोग उस बात को करते हैं, 52,950 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट कर देते हैं, टिकना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे रास्ता सीधा सीधा जो रास्ता है ना, वो यहाँ तक का खुला है। 53,247, 53,247, 53,247 भी अगर पार हुआ तो समझ जाइए साहब 53,500 की तरफ, 53,497, 53,500 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे। और अगर वो भी पार हुआ तो 53,720, 53,720 दिख सकता है दोस्तों। एनीवेज, अगर हम ये बात करें कि 52,481 के नीचे, 52,481 के नीचे जाना शुरू कर दिया अगर निफ्टी बैंक ने, तो हमारे लिए रास्ता खुला है दोस्तों। 52,481 के नीचे 52,273, 52,273, और अगर 52,273 भी कट गया तो एक बार को 52,000, 52,000, 52,008, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 51,827, 828, 51,827 जो कि आज का लो है, वो फिर से दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी बैंक। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी मिड कैप के क्या हालात हैं। निफ्टी मिड कैप पर जब हम चलेंगे तो निफ्टी मिड कैप आज तो ज़बरदस्त शानदार चला ही है। एनीवेज 12,581, 12,581, 12,581 का आज का हाई है। इसको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। इसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है जी? 12,581 के ऊपर। इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे लेना पड़ेगा। 12,581 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लिए रास्ता स्टार्ट हो जाएगा, खुल जाएगा यहाँ तक का, विच इज़ 12,633, 12,633, और 12,633, 12,633 भी पार किया। वी माइट बी एबल टू सी 12,678, 12,678, और 12,678 के ऊपर हम लोगों का लेवल 12,715 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड, अगर डाउन साइड की बात करें तो अगर यहाँ से डाउन साइड आए, 12,480 टूटता है, 12,480 टूटा, तो 12,480 के नीचे हमारे लिए 12,437, 12,437, 12,437 के नीचे हमारे लिए एक बार को ये लेवल दिख सकता है 12,400, 402, 12,402, और 12,402 टूट गया तो दोस्तों ये समझ जाइएगा फिर हमारे लिए रास्ता खुला है 12,335, 12,335, 336 का रास्ता खुल जाएगा फॉर द डाउन साइड इन निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आज 24,614 पर इसने हाई लगाया। इसको एक लेवल तो मानेंगे, लेकिन ये कहें कि इसके ऊपर ही जाके अपसाइड के बारे में सोचेंगे, नहीं। अब हम अपसाइड के बारे में कहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे? देखिए 24,547, 24,561, माफ़ कीजिए, 24,561 के ऊपर, 24,561, 24,561 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो 24,614, 24,614 जो आज का हाई है, और अगर वो भी पार हुआ तो 24,677, 24,677, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,744, 24,744 के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर 24,400 टूटता है, 24,390, 24,400 टूटा, 24,400 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो हमारे लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला है 24,342 का। 24,342, 24,342 के नीचे गए तो 24,270, 24,270, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,209, 210, 24,209, 24,210 का लेवल निफ्टी फिन सर्विस पे देख सकता है। आइए अब बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 पर भी कर लेते हैं बात। आज शानदार हुई है इसकी एक्सपायरी, 22,912 पर एक्सपायरी हुई है, ठीक है। एनीवेज, अब जब तक हम 23,000 के ऊपर चलेंगे नहीं। अब 23,000 के ऊपर चलने का मतलब क्या है जी साहब? 23,000 के ऊपर अगर चले, यानी कि ये लेवल 23,013, 23,013 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,057 का, 23,057 का। 23,057 के ऊपर निकले तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 23,105, 23,105, 23,105 के ऊपर 23,157, 23,154, माफ कीजिए, 23,154, 155। above that we might be able to see 23,197, 23,197, 23,197 भी अगर पार हुआ तो 23,257,
257 और 23,257 भी पार हो गया तो दोस्तों फिर उस स्थिति में हम लोग एक बार को बड़े रेजिस्टेंस 23,300 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे निफ्टी 50 को। अब मैं तो चाहता हूँ भाई कल ये 23,300 भी पार कर जाए तो आनंद आ जाए। कम से कम मेरा पोर्टफोलियो शायद कुछ ग्रीन में शायद भी तब भी नहीं होगा ये, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई कुछ तो बेहतर होना चाहिए ही। अब दोस्तों ये याद रखिएगा कि अगर 22,873 22,912 पे क्लोज हो रहे हैं, कोई बहुत अच्छी स्थिति अभी भी नहीं है। 22,873 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 22,873 के नीचे जाना शुरू किया तो 22,838 837 22,837 22,837 के नीचे गए तो एक बार को 22,807 22,800 का ही लेवल रखिए इसको। 22,800 भी अगर ब्रीच हो गया, वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल्स, दैट इज 22,761 और 22,761 के नीचे के लेवल भी लगा ही देते हैं भाई। पता कुछ नहीं है, 22,761 के नीचे 22,707, क्योंकि आज तो भाई न्यूज़ थी, आज तो बेसिकली न्यूज़ थी। कल को कोई बैड न्यूज़ आ जाए क्या पता। 22,665 22,665 और 22,665 भी टूट गया तो 22,624 22,624, ये 22,624 आज का लो जो है वो। अब आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 के मैंने अपसाइड के डाउन साइड के अच्छे खासे लेवल्स लगा दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पे 2 QR कोड दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। एक तो आपको नीचे QR कोड दिख रहा होगा, ठीक है। ये QR कोड है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाने का। आप फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में और 3 दिन की क्लास का लाभ पा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। 27 मार्च से रात्रि में 8 बजे से जूम पर वो क्लास चलेगी। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, जो हमारा लिंक दे रखा है वो भी यूज़ कर सकते हैं और इस QR कोड को भी उस अकाउंट ओपनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट का स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप मैसेज, जो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको क्लास में एंट्री मिल जाएगी। और एक आप ऊपर भी इस साइड पे भी देख रहे होंगे कि एक और आपको दिख रहा होगा QR कोड, दैट इज़ फॉर टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं जैसी टेक के, तो इस टेलीग्राम चैनल के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम पे और कोई भी तरीका नहीं है, या तो इस चैनल के इसको यूज़ कर लीजिए, क्या कहते हैं QR कोड पे, या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज तो वीडियो में जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको यूज़ करके ही आ सकते हैं। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे जाते हैं, सर्च करते हैं जैसी टेक, वहाँ पे बहुत सारे नकली लोगों ने बना रखे हैं अपने चैनल, जो हमारी तस्वीर भी लगाए हुए हैं, ब्रांडिंग भी, सब कुछ लगा रखा है और मतलब एकदम असली से ही लगते हैं, लेकिन वो सब के सब नकली हैं। हमारा चैनल जो है प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है टेलीग्राम पर, तो यानी सर्च में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसी से ही ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारोज सेंसेक्स एक्सपायरी, बाय बाय।